सभी बच्चों को दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चा लोग खूब घूमना है और खूब पढ़ना है, ठीक है। खूब घूमना है और खूब पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। नहीं, घूमना है, सुबह शाम घूमना है। आप लोगों को हम दोपहर में भी पढ़ाएंगे, इसके लिए सोचना नहीं है। और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना को आप बस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और जो बच्चे आ रहे हैं उनका तो मान के चलिए कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखेगा। तो उसके बाद घर पे वीडियो देख लीजिएगा। दशहरा में खूब माइंड फ्रेश से घूमना है। और फिर ये नहीं करना है, ड्रामा भी देखना है, सब चीज़ करना है, लेकिन 1-2 घंटा 2 घंटा समय जरूर निकालना है पढ़ने के लिए, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग देखिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है दशहरा में, देखिए उदंड प्रकृति के व्यक्ति बहुत मिलते हैं। दूर ही रहना है, उठना है, देखना है कि जहाँ हल्ला गुल्ला हो, जहाँ भी हो वहाँ से हट जाना है धीरे से। ये नहीं कि हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सभी बच्चों को कह रहे हैं। गांव का तो कोई बात नहीं है, गांव में तो माहौल कुछ अच्छा होता है। शहर के बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, जहाँ तहाँ ऐसे नहीं है कि जहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है वहाँ हमको रहना ही है और हमको झगड़ा देखना ही है, वहाँ से सीधे हट जाना है, ठीक है। जीवन है तो सब है। आगे देखते हैं। आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे कार्बन और उसके यौगिक में पहला पढ़ा दिए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा जो पढ़ाए थे क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? एल्केन, यही ना। इसके अंतर्गत एल्केन आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं। इसमें एक एल्काइल भी था, जो एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जा रहा था, तो उसको हम लोग एल्काइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एलिसाइक्लिक। अभी क्या पढ़ेंगे? हाँ, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी को हमको आज पढ़ना है। खूब ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। ये नहीं कि हम जल्दी में बताएंगे तो आप लोग को बहुत जल्दी तेजी में बता देंगे कि समझ लीजिए। जितना धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है ना, उतना ही अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि हबड़ा के नहीं, जो भी जानना है कंप्लीट जानना है। देखिए हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े, ठीक है। एलिसाइक्लिक में क्या है? इसका देखिए, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त का गुण बता दिए। एकल बंध होता है, इसमें डबल बंध और ट्रिपल बंध होता है। इसमें जो गुण होता है ये दोनों का मिला का होता है, दोनों के मिला के होता है। इसीलिए इसको लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसे कार्बन जिसका गुण संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का गुण हो। यही है ना। समझ में आ रहा है? इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। और इसका जो है गुण समझ गए, संतृप्त का भी है और असंतृप्त का भी गुण है, दोनों है। दूसरी बात इसमें क्या है, इसकी संरचना कैसा होता है? वलय होता है। वलय जानते हैं ना, घेर के जो घिरा हुआ भाग होता है, जिस रूप में भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? इसकी संरचना वलय होती है। इसे ही क्या कहते हैं? वही बात हो गया, इसे ही क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत?
दूसरी चीज क्या हुआ, बोलो बोलो। अच्छा हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाँ उस हाँ बता देना है, क्योंकि लिखा जाता है, क्या होता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, बताना है। अरे लिखे लिखे हैं, तेजी में लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको आराम से भी बता दे, और थोड़ा सोच रहे हैं कि जल्दी भी बता दे, क्योंकि 4 महीना आप लोगों का समय है। हाँ एक और चीज़ था, कल भी हम कुछ यहाँ कुछ हमको हम वीडियो देखे तो हमको लगा कि एल्केन के जगह क्या होता है कि ए के लिख दिए थे, ए के एल हटा, शायद एल नहीं था कि शायद के नहीं था, तो उसमें को नहीं, वो तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट जब समझ में आ रहा है तो उसको समझ लेना ही नहीं, कि छोटा मोटा गलती हो जाता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। लिखने में कभी तेजी में लिखने में क्या होता है कि कभी छूट जाता है, ठीक है ना। माइंड अलग, माइंड और लिखना थोड़ा में कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, कभी बिंदु छूट जाता है। ऐसे कोशिश करते हैं हम कि थोड़ा सा भी गलती ना हो, हर शिकार दीर्घिकार भी हम गलती नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हो जाता है, ये नहीं है कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ एक और बात समझना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 3 होती है, इस बात को समझ लेना है। देखिए हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितना होता है, देखिए संतृप्त में एक भी था तो मीथेन बन गया था, असंतृप्त में 2 था, 2 से स्टार्ट था, ठीक है। लेकिन इसमें कितना होना चाहिए, एलिसाइक्लिक में कम से कम 3 होना चाहिए। कार्बन को गो 3 गो, कार्बन कितने 3 जरूर होना चाहिए, ये नहीं। अब देखिए 3 नहीं है तो आपको जान लेना है कि ये हमारा एलिसाइक्लिक नहीं है। अगर 3 से स्टार्ट है तो हमको मान लेना है कि ये एलिसाइक्लिक में है। इसको और क्या समझना है, इसकी संख्या कम से कम 3 होती है। कितना होता है, 3 होती है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र देखिए, अब ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN। दूसरी बात, अरे भैया आप तो कहिएगा कि अरे भैया ये तो बताए थे, एल्कीन का भी यही सूत्र बताए थे, बोलिएगा ना आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब एल्कीन में होता है तो उसमें 2 से स्टार्ट होता है, इसमें n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 4 5, इस तरह से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। दूसरी चीज अब यहाँ समझना क्या है, पहले इसमें जो बनेगा वल्ले में बनेगा, उसमें जो था शाखा में बन रहा था ना, सीधी श्रृंखला में बन रहा था, उसमें जो था सीधी श्रृंखला में बन रहा था, एल्केन एल्कीन और एल्काइन में सीधी श्रृंखला में बन रहा था। दाहिने तरफ दाहिने तरफ जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगता था। इसमें क्या ध्यान देना है कि मेरा सामान्य सूत्र क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा एल्कीन का ही सूत्र, लेकिन यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, 3 4 5। यहाँ कैसा बनाएगा, वल्ले बनाएगा, कहीं ना कहीं घिरा हुआ बनाएगा। दूसरी चीज क्या है इसमें जो होता है समझना क्या है। अब इसको एल्कीन नहीं समझना है, सबसे पहले इसको फर्स्ट में साइक्लो लगाते हैं और फिर क्या जोड़ते हैं, एल्केन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एल्केन। साइक्लो, पहले साइक्लो लगाएंगे फिर एल्केन लगाएंगे। अब आगे बताएंगे तो आप लोग समझने लग जाएगा। बोर्ड मिटकाइए बुआ, ऊपर नहीं मिटकाइएगा, कार्बन और उसकी होगी। जानते हैं कभी कभी हम हरा लाल से नहीं लिखना चाहते हैं ना, कि ये भी जो है कलर ब्लाइंडनेस जिस बच्चे को होता है, जिस बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको वर्णाधानता कहते हैं, उसमें लाल और हरा रंग का पहचान नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम ज़्यादा लाल हरा से लिखना नहीं चाहते हैं, नीला से ही लिखते हैं। वर्णाधानता में कौन कौन रंग नहीं पहचान में आता है, लाल और हरा। ये अनुवंशिकी रोग है, जेनेटिक्स रोग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पिताजी को है तो आपको भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कौन वाहक होता है, पुरुष वाहक होता है। ये भी पूछ लेता है कि जेनेटिक जो है सबसे ज्यादा वाहक कौन होता है, पिता होता है। इसीलिए आदमी देखिए हमारे समाज में पिता का स्थान दूसरा है। आपका गुण बहुत कम मिलेगा आपकी मम्मी से, आपका सबसे ज्यादा गुण किससे मिलेगा, पिताजी से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि
उन्हीं का जीन जो होता है ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ समझते हैं कैसे। अब हम लोग लिखते हैं एक, क्योंकि CnH2n है ना, तो इसमें तो 3 से स्टार्ट होगा। क्या है, एलिसाइक्लिक में 3 से। अब हम लोग 3 ले लिए, n = 3 ले लिए। अब ये कितना हो जाएगा, C3H 3 दूनी 6, C3H6। अब देखिए, अब इसको बनाना कैसे है, अब यही बात को समझ रहे हैं। कभी भी वल्ले में अगर साधारण से बना दिए, सीधी से बना दिए, तो ये हमारा एल्कीन हो गया। अगर साधारण से बना दिए तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो एल्कीन कैसे बना, मान के चलिए कि एल्कीन फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तब इसको साधारण से बना दिए, C। अब एल्कीन है, अब ये हो गया मेरा H 2 और 2 4 हो गया। इसका हो गया 2 1 3 1 4। ऊपर नीचे कहीं लिख सकते हैं, H को ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। अब कितना हो गया, 2 1 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये सीधी श्रृंखला हो गया ना, समझोगे बाबू लोग, यहाँ समझ लेना है। ये हो गया हमारा सीधी श्रृंखला। तो एक होगा मीथेन एथेन मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब यहाँ इसी बात को समझना है। अगर साधारण से हम ले लिए, कब होगा, हाँ तो हाँ कितना है, 2 1 3 1 4 1 5। हाँ तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सही बात है। यही सब जो बच्चा लोग पढ़ा रहता है, अब हो गया ठीक। अब दिक्कत नहीं ना है, बहुत अच्छा, बहुत ये पकड़ना है। ऐसे ही ये नहीं, हम बता रहे हैं ना कि सर से भी गलती होगा, इसी ऐसा नहीं है, हम ही पढ़ाए हैं आपको, लेकिन आपको अभी समझ में आया, अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये प्रोपीन हो गया। क्योंकि ये साधारण हुआ ना, एल्कीन के सूत्र पर प्रोपीन हो गया। अब यहाँ नहीं समझना है, अगर ये सीधी श्रृंखला में है, इसका काम खत्म है। अब अगला समझते हैं, रेड कलर में ऐसे बताते हैं। अब इसको समझना कैसे है, वल्ले में बोल रहा है ना, कि वल्ले में होगा तब ना। ये हो गया C और ये हो गया C, समझ में आ गया। अब वल्ले में हो गया ना, किसी को दिक्कत है। अब मेरा H कितना है, 1 2 हो गया, इधर काम हो गया ना काम। अब यहाँ 1 H दे दिए, यहाँ 1 H दे दिए, यहाँ कहीं भी दे सकते हैं, ये नहीं एक ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही नहीं, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं H। अब ध्यान देना है क्या, इस कार्बन का तो काम हो गया, 1 2 3 4, ये कार्बन अपना काम कर लिया। अब ये कार्बन में देखिए 1 2, तो यहाँ भी ना होगा 1 और 2, इसका भी हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसके लिए 1 और 2। अब समझ में आया क्या, समझ में आया। अब यहाँ समझना क्या है, ये आपका संरचना सूत्र हुआ। ये साधारण से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोपीन हुआ, ये हुआ प्रोपीन। लेकिन अब यहाँ क्या समझना है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ हमारा बोलने में ना बन गया, तो हम क्या बताए हैं शुरू में, किसको कैसे बनाना है, साइक्लो प्लस एल्केन, यही ना है, साइक्लो प्लस एल्केन। रेड से लिख रहे हैं, ठीक बात नहीं है, साइक्लो प्लस एल्केन। अब यहाँ नामकरण कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, नाम कैसे होगा। पहले तो हमारा साइक्लो का साइक्लो हो गया, ध्यान दे रहे हो बच्चे लोग, सन्नी ध्यान दोगे। साइक्लो तो हो गया मेरा इसका नाम में, चूंकि बल्ले में बन गया है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एलिसाइक्लिक में आ गया, साइक्लो हो गया। मेथ एथ प्रोप, तो साइक्लो ये हो गया मेरा प्रोपेन। अब इसको लिख लिया क्या, ये कौन सा हो गया, साइक्लो प्रोपेन। अब समझ में आया। अच्छा दूसरी चीज, एक इसका स्ट्रक्चर एक और बनेगा, कौन सा बनेगा, अब ऐसे लिखते हैं, 3 गो है ना तो त्रिभुज बनेगा, 3 गो है तो त्रिभुज बनेगा, 4 गो होगा तो चतुर्भुज बनेगा, 5 गो होगा तो पंचभुज बनेगा, 6 गो होगा तो षष्ठभुज बनेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो हमारा त्रिभुज हो गया,
इसको लिख सकते हैं क्या, CH2 CH2 CH2। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया? अगर साधारण से लिखेगा तो मेरा सीधे सीधे सिर्फ प्रोपीन होगा, लेकिन अगर बल्ले में बना दिया, देखिए ये बना दिया ना, ठीक है ना, चेन श्रृंखला बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा बल्ले में हो गया। इसके पहले साइक्लो लगाते हैं और जितना मेरा कार्बन है उसके अनुसार गिन देते हैं। मेथ प्रोप ब्यूट, क्योंकि इसमें n इक्वल टू 3 होता ही है। समझ में आया? चलिए मिटाइए तो बबुआ। अब बहुत बारीकी से इतना पढ़ा देंगे कि आप लोगों को इंटर तक दिक्कत नहीं होगा, इंटर तक दिक्कत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्किल जितना भी है वो पढ़ा दिए हैं। अब जो है आपको एलिसाइक्लिक एसिड पढ़ा देंगे, आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब हमको बनाना है सूत्र, तो यही है ना, CnH2n। समझ में आ रहा है? अब हम लोग लेते हैं Cn = 4, इसलिए कि 3 से ऊपर है, 3 लेंगे या 3 से ऊपर लेना है, इसलिए कि एलिसाइक्लिक में 2 और 1 नहीं लिया जाता है, बार बार बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, सूत्र पर बैठा है तो क्या हो गया, C4H 4 दूनी 8 हो गया ना। साधारण से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। साधारण से अगर सीधी श्रृंखला में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसको हम वैसे नहीं बनाएंगे, अब अपना स्टाइल में बनाएंगे। ये हो गया C, ये हो गया C, 4 को है ना, ये हो गया C और ये हो गया C। 1 2, यहाँ कितना, 1 और ये हो गया 2, इसका काम क्लियर हो गया। इसका भी हो गया 1 2, इसका भी हो गया 1 2, इसका भी हो गया 1 और 2। समझ में आ गया? अब ये साधारण सी बात हो गया। अच्छा एक मिनट समझाते हैं। कहाँ बॉन्ड बनाएगा, कहाँ बॉन्ड छोड़ दिए हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं, बताओ हमको। अच्छा हाँ ये वाला सॉरी, वो होता है, ये बता दिए, वो ये समझ में आ गया ना। 1 2 3 4। अब यहाँ क्या समझना है, अब इसका नाम देना है। तो हम तो देख लें कि इसका श्रृंखला जो है सीधी श्रृंखला तो है नहीं, तो सबसे पहले साइक्लो नहीं हो जाएगा, साइक्लो बल्ले में बना गया ना, घिरा हुआ है। जब भी बनेगा घिरा हुआ है, कैसे भी, त्रिभुज में हो चतुर्भुज में हो, कैसे भी हो, बस घिरा होना चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4। साइक्लो तो पहले इसको लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। एल्केन लगता है ना, फिर से ध्यान देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, साइक्लो प्लस एल्केन, ये हो गया क्या, ब्यूटेन। किसी को दिक्कत है? अब इसको देखिए, एक इसका संरचना सूत्र एक और प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? छोटा में बना दिए, ये हो गया आपका CH2 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 CH2। दिक्कत है किसी को? इतना समझ में आ रहा है? अब अगला जो है आपका जो है क्या है, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, ऐसे करके आप लोग बनाते जाइए। चलिए एक और बता देते हैं पेंटेन के बारे में। बोर्ड मिटकाइएगा बबुआ, ये मत मिटकाइएगा। अब पेंटेन बताने वाले हैं, यहाँ तक में ये मिटका दीजिए। अब पेंटेन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कितना हो जाएगा, C5H 10 ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब तो दिक्कत हो गया, दिक्कत है नहीं, 5 गो है, 5 गो समझेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो हो गया। बड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं दिक्कत है, 5 गो हो गया, पंचभुज हो गया।
अब एच देखिए 2 2 हो गया ना, तो यहाँ कितना, एक इधर है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4, एक इधर और एक इधर, गिनिएगा, एक इधर और एक, ये तो हो ही गया, ये हो गया 1 2 3 4। अब इसमें हो गया 1 2। हाँ आप बोलिए। क्या होगा? अच्छा हाँ, ये बॉन्ड कैसे होगा, 1 2 3 तीन हो रहा है। अच्छा इसमें एक, ओ एक मिनट, इसमें एक और हो जाएगा, इसमें एक और हो जाएगा। ठीक है, अब गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हो गया ना, इसको थोड़ा सा और अलग अलग लिख लीजिएगा, यहाँ को कोई ज़रूरत नहीं था। अब देखिए ये हो गया, थोड़ा सा समझिए, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, 1 2 3 4 मिला लेना, बस इसी को मिलाना है, इसी को मिला लेना है कि मेरा एच ज़्यादा नहीं, जितना है मेरा एच 10 हो गया, सबका जो है चतुष्फलकीय हो जाना चाहिए कार्बन। हाँ, चूँकि अब अबंध बनाता है तो चारों से बनाता है, तो उसको मिला लेना है। अब यहाँ समझ में आ गया। अब इसका नाम देना है, तो नाम कैसे देंगे? सबसे पहले साइक्लो, कितना है, 5 है ना, तो साइक्लो पेंटेन हो गया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कैसे? ये कितना है, CH2, ये है हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, ये भी हो गया CH2, हो गया, समझ में आया? अब जो भी है 6 का 7 का आप लोग बना लीजिएगा। अब इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? इस ध्यान रखिएगा कि अगर साधारण से दे दिया, साइक्लो उक्लो पूछ दिया, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बल्ले में होगा, क्या बताइएगा कि बल्ले में होगा, वो जरूर होगा। उसमें क्या होगा, n = 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? 2 अगर दिया है तो उसको मान लेना है कि एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन का ही सूत्र होता है, CnH2n एल्कीन का ही सूत्र होता है। चलिए बोर्ड में कहिए तो। दशहरा के पहले हम देख रहे हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट इसलिए बना रहे हैं कि मेरा मोबाइल भी है ना, वो हैंग करने लग रहा है ना। अब ज़्यादा वीडियो बन रहा है, जैसे 1 घंटा से ज़्यादा भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बंद होने लग रहा है। और बस अच्छा कोई मोबाइल लेंगे, देखते हैं। आप लोग बस ध्यान दीजिए, अभी सभी बच्चों को समझ में आया? आप लोग समझ गए तो आप लोग जान लीजिएगा सभी बच्चे समझ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, इस बात को तो हम लोग समझ गए, लेकिन एक और बात समझते हैं। एल्काइन, ठीक है ना? पिछला वाला बात समझ गए ना? एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है हाइड्रोकार्बन यौगिक का उच्चारण साइक्लो के बाद एल्कीन, साइक्लो के बाद हाँ, एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का उच्चारण, यौगिक का उच्चारण के पहले साइक्लो के बाद एल्कीन, हाँ साइक्लो के बाद एल्कीन, साइक्लो के बाद एल्कीन जोड़कर बोला जाता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज यहाँ जो होता है, इसका सामान्य सूत्र आप लोग को बता देते हैं। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। अरे ये तो हमारा एल्काइन है, समझना है बात। अब यहाँ क्या समझना है, कर ये तो मेरा एल्काइन है। अब वहाँ कंफ्यूज कहाँ होइएगा, ध्यान दीजिएगा। साइक्लो जब लगेगा तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है। अभी तो ये दिया है, जैसे इसके पहले एल्कीन का सूत्र दे दिया था,
लेकिन सीधी श्रृंखला में तो था नहीं, यहाँ क्या दिया है, एल्काइन दिया है, इस बात को समझिएगा। यहाँ भी जो है n इक्वल टू क्या होगा, 3 से ऊपर, 3 4 जो भी है ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या समझना है, अब हम लोग लेते हैं 3 तो कितना हो जाएगा, C3। समझ में आ रहा है क्या, C3 और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा। अभी तो ये तो साधारण, अगर साधारण से अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्काइन कैसे बनेगा, C C C हो गया। अब यहाँ देखिए हम बताए क्या है, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन जो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हमारा हो गया 1 2 3, एक इंच ले लिए तो इधर इसका काम खत्म। ये हो गया 3 1 4 हो गया ना। ये इसी के लिए देखिए, ये इस सी के लिए देखिए, 3 गो इधर है, 1 गो इधर है, 4 गो कर लिया अपना काम। इस सी के लिए देखिए, 3 गो इधर ले लिया, 1 इधर ले लिया, इसका भी 4 काम खत्म हो गया। लेकिन इस बेचारे को तो 1 ही ना मिला। अब यहाँ क्या लेगा, 1 2 3, ठीक है ना। ये क्या बना, मेथेन एथेन मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन हो गया ना। एल्काइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ई हो गया सीधी श्रृंखला में, ये हो गया सीधी श्रृंखला में। अब इसका नौटंकी श्रृंखला हम लोग देखते हैं। नौटंकी ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हम आपको बताते हैं। देखिए समझिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक होता है एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है +2 होता है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन जिसका सूत्र होता है CnH2n। अब ये देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, और ये जो एक होता है एल्काइल, एल्काइन, एल्काइन, काइन, एल्काइन हो गया, एल्काइन। इसका जो होता है क्या होता है, CnH2n -2। कार्बन जो है कभी भी चतुर्था बंध बनाता है। इसका सूत्र पर जो होगा देखिए, अब ये होता है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, और ये जो होता है आपका डबल बॉन्ड में, और ये जो होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना है। तो इसीलिए ये ट्रिपल बॉन्ड में चलता है, कौन, एल्काइन। समझ में आ गया है ना, समझ में आया अभी। अब थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिएगा पीछे वाला, तब और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ समझते हैं। अभी तो ये साधारण से बना दिए थे, हमारा हो गया मेथेन मेथेथ प्रोपाइन हो गया, यही ना। सूत्र भी लिख दिए, याद रखिएगा। पूछ लेता है, देखिए इसमें कैसे पूछेगा, एल्काइन कितने अबंध से जुड़े होते हैं। गलती क्या लिखे हैं, एल्काइन, एल्काइन क्या है, एल्काइन थोड़ा सा देखो तो, हो सकता है हमको ध्यान अभी नहीं आ रहा है। कौन है, हो गया ना। एल्काइन, इसको और नजदीक लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एल्काइन, ठीक है। अब यहाँ समझना है, पूछ लेगा कि आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कितने अबंध से जुड़े होते हैं, तो 1। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने अबंध से जुड़े होते हैं, तो 2 और 3, 2 और 3। इसलिए एल्केन में सिर्फ 1 होता है, ठीक है ना। एल्केन में सिर्फ एल्केन है। एल्केन में जो भी होगा मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है, ऐसे जाएगा। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये जो है, ये जो दो है दोनों, ये असंतृप्त के अंतर्गत आता है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। उसमें जो होगा एल्कीन जो होगा वो डबल बॉन्ड में होगा, एल्काइन जो होगा वह ट्रिपल बॉन्ड में होगा। कोई दिक्कत है, अब अभी दिक्कत है तो बोलिएगा, अभी भी थोड़ा सा भी किसी को मन में है तो बोल दीजिए। अब यहाँ समझ गए। ये तो हमारा साधारण से हो गया, क्या हो गया, प्रोपाइन। इसलिए कि ये क्या है, एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन ग्रुप का सूत्र साधारण से लिए, ये साधारण से हो गया।
लेकिन अब यहाँ क्या हम बोला है कि एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक उच्चारण के पहले साइक्लोएल्कीन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और बात समझिए आप, जब एल्कीन वाला पहले बताए थे तो उसमें क्या बताया था, साइक्लो एल्केन, एक जो है एल्केन के बाद ना एल्कीन पढ़ना था, तो उसमें क्या था साइक्लो एल्केन, एक वो पीछे गया, क्या होगा, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है नहीं, चलिए हम बताते हैं। तो उसमें क्या था साइक्लो एल्केन, एल्कीन जब बताए हैं बल्ले वाला तो उसमें क्या बना साइक्लो एल्केन। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बना रहा है, अब हमारा ये सूत्र हो गया कौन, एल्काइन का ना, तो यहाँ क्या बनाएगा साइक्लो एल्कीन। इसको एक देखिए, जब इसका सूत्र लगा था साइक्लो के लिए तो हम लोग क्या लिख रहे थे साइक्लो एल्केन, क्या लिख रहे थे साइक्लो प्लस एल्केन, इसको लिख रहे थे ना। अब ये हमारा ये आ गया तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन पीछे वाला लिखेंगे जब बल्ले में रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, अब समझिए सी कितना है मेरा 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ क्या समझ रहा है, ये तो मेरा किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है एल्काइन ग्रुप का ना, तो किसी में तो ट्रिपल बॉन्ड लेगा ना, किसी में तो ट्रिपल बॉन्ड लेगा। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 हो गया। अब ये हो गया 3, तो 3 इसका हो गया 3 इसका हो गया, तो अगर एक ये ले लिया तो हो गया इसका 4 है, ये भी एक ले लिया तो इसका भी हो गया 4। अब यहाँ मिलाइए 1 1 2 हो गया, अब इसके लिए एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन कार्बन का अपना वो चतुर्था बंध बना लिया, 4 बंध बना लिया। क्या कुछ दिक्कत है, डबल बंद कहाँ एल्कीन, अच्छा हाँ हाँ इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। वहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जो साइक्लो एल्केन था उसमें जो था सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़ा था। यहाँ जो है हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सूत्र जो है एल्काइन वाला है, तो इसमें क्या जाएगा, क्योंकि साइक्लो एल्कीन लगा है ना, तो इसमें कहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें क्या जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हाँ आप मिला लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया। इसी को तो मिला नहीं, आप लोग इसको पकड़ रहे हैं, इसको बहुत खुशी है हमको। 2 1 3 1 4 यहाँ हो गया 1 2 3 4, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या देंगे, अब इसका नाम क्या देंगे साइक्लो 1 2 3, तो यहाँ क्या बनाएंगे प्रोपीन, साइक्लो प्रोपीन हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ जो हम बात बताए थे कि जैसे एल्कीन का हम सूत्र लिख के जो साइक्लो वाला बन रहा था एलिसाइक्लिक में, उसमें क्या होता है कि इसके अनुसार लिखते थे साइक्लो एल्केन, यहाँ क्या लिखे एल्काइन है ना, यहाँ लिखेंगे साइक्लो एल्कीन, ठीक है। इसमें जो था सिंगल बॉन्ड था, इसमें जो होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सी ध्यान दीजिए इसको पहले ये बना दिए, त्रिभुज बन गया CH2 ऊपर हो गया ना। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है CH, यहाँ हो गया CH। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, चूंकि CH2 है, यहाँ जो है CH है, कुल हाइड्रोजन कितना है 4 तो हो गया, कार्बन भी 4 हो गया, लेकिन इसका जो है ये जो है क्या है डबल बॉन्ड में है ना, तो यहाँ नीचे हम लोग लिख सकते हैं इसको डबल बॉन्ड। समझ में आया, चलिए इसको मिटाइए, अगला बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। खत्म हो गया है बैटरी, कितना है 15% है ना। अभी एगो दूगो बता दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसके बाद उसको फिर बता दिया जाएगा, अगला में बता देंगे, क्योंकि जो है उसी में करना है। और चूँकि मोबाइल चार्ज करने का क्या बात है, दिन भर हमको भी कहीं ना कहीं से फ़ोन आते रहता है, हम चार्ज करते हैं, उसी में छोटा घर में बच्चा है, जानते ही हैं बच्चा लोग का क्या स्थिति है। आप थोड़ा 2 मिनट भी चार्ज में भी लगाए हैं ना, तो बच्चा लोग क्या, जब हटें नहाने गए बस उधर से निकाल के कहीं पलंग के नीचे छुप के बैठा है, कहीं ड्रेसिंग के कोना में बैठा है, ऐसे ऐसे करके जहाँ तहाँ कोना में बैठ जाएगा, अपना
और धीरे से आवाज़ कर लेगा। आपका इमरजेंसी वो थोड़ी बच्चा लोग समझता है। चलिए, तो वही बात है, वो तो बच्चा है, उसको करना ही है, तो इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा है, जबकि लाइन एनी टाइम रहे, लाइन की स्थिति ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं, सूत्र तो हमारा यही था ना, CnH2n माइनस, समझ में आ रहा है, 3 ले लिए थे ना, अब n इक्वल टू कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, C4 4 दूनी 8 H6। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो दिक्कत नहीं होगा। अब C 4 को तो पहले C लिखेंगे, हम लिख लिए। अब यहाँ किसी को तो हम लोग डबल बॉन्ड में लेना है ना, अब यहाँ ले लिए इसको डबल बॉन्ड में, तो अब मेरा H इसमें कितना होगा, 2 1 3 1 4, इसका C का काम हो गया, ये भी 2 1 3 1 4, इसका हो गया 1 2 3 4, इसका भी हो गया 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब किसी को दिक्कत है, इसको किसी डिजाइन से लिख सकते हैं, जैसे से C लिख के, जरूरी नहीं है कि ऐसे और ऐसे ही लिखेंगे, अगर मन किया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको दिखा देना है सिर्फ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, समझ में आया? अगर साधारण से श्रृंखला में बनाते, ध्यान दीजिए, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो 1 2 3 4, साइक्लो ब्यूटीन, हाँ बहुत अच्छा, साइक्लो ब्यूटीन, क्लियर है। अगर इस साधारण से बनाते तो कैसे बनता, अब ये साधारण से बनाते तो कैसे बनता, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से समझ लेना है, जो पिछला में हम लोग एल्काइन ग्रुप में पढ़े थे, अगर साधारण से बनाते तो कैसे बनाते, C C C, अंतिम में जोड़ा ट्रिपल बॉन्ड देते हैं ना, उसमें बताए थे कि अंतिम में, ध्यान रखिएगा, शुरू में मत दे दीजिएगा। ये हो गया 3 1 हो गया 4, ये हो गया 3 1 4, इसका कंप्लीट है ना। इस C के लिए 3 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, इस C के लिए 3 इधर 1 इधर हो गया, लिख दिए, इसका क्लियर है। अब इसमें आते हैं 1 2, इसमें कौन है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मेथेन एथेन मैथ एथ प्रोप ब्यू, ये हो गया ब्यूटाइन, ये हो गया ब्यूटाइन। अभी यही समझ, यही सब बात बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। ये हो गया मेरा क्या, ब्यूटाइन, एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप का है ना, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ये तो साधारण श्रृंखला में है। अब यहाँ देखिए, ये तो बल्ले में जा रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बल्ले में जब जाता है तो एक पीछे वाला को लिखते हैं क्या, पहले साइक्लो तो ब्यूटीन। जैसे एल्किन ग्रुप का जो CnH2n लिखे थे तो क्या जा रहा था, साइक्लो एल्किन, तो ये हम पढ़े हैं एल्काइन में पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटीन। अब समझ में आया? अब इसका जो है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए यहाँ देखिए, वो समझ लीजिए, उसको नहीं बनाना है। अगर साइक्लो लगा है तो आपको इस तरह से बनाना है, ध्यान रखना है। साइक्लो के बारे में हमेशा पूछ लेता है, हाँ, साइक्लो होता है, आइसो होता है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। यही बात तो कोई शिक्षक समझाते रह जाएगा, नहीं समझता है लोग बच्चा। हम गारंटेड देते हैं कि हम बच्चों लोग को अच्छा से पढ़ा देंगे। आप लोग अगर धीरे धीरे वीडियो देखिए समझते हुए कि हम बार बार क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सनी हमको बताएगा। देखो सनी, 4 वो है ना बबुआ, तो C एक मेरा यहाँ हुआ, दिख रहा है मोबाइल में, एक C यहाँ हुआ, एक C, पहले C लिख लिए, ये हो गया 1। हाँ, अब यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ हम डबल बॉन्ड लिख सकते हैं क्या, हाँ, ये डबल बॉन्ड हो गया ना इसके अनुसार। अब यहाँ देखिए, फिर वही चीज़ है। अच्छा, इसको हम लोग साधारण से में लिखते हैं। हम देखिए इसको कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए, यहाँ लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया 4 गो है ना, ये हमारा आयत जैसा बनेगा या वर्ग जैसा बनेगा, यही ना होगा। तो ये हो गया मेरा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये इस कोना पर देखिए CH2 हो गया। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये नीचे देखो CH2, अब यहाँ कितना है बबुआ, CH है, यहाँ कितना है बबुआ, CH है। अब तो भैया ठीक है, इधर तो 2 हो गया, तो ये समझ में आ रहा है, 2 2 4 और 2 6, लेकिन यहाँ जो है ना इसका बॉन्डिंग गबड़ा रहा है, इसलिए क्या बॉन्ड है यहाँ, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, हाइड्रोजन तो 2 गो है ना, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो 2 गो
3 गो 4 गो, यहाँ कौ गो, 1 गो 2 गो 3 गो। अब यहाँ जो है यही जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, बाहर साइड लिख लिए या इसको अंदर साइड लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर साइड भी लिख लिए। समझ में आ गया। अब इसी तरह से क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन ऐसे बना लीजिएगा। किसी को दिक्कत है क्या? चलिए, अगर बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है तो हम कल जो है आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा देंगे, आप लोगों का हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बच्चा लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वॉच कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी यूट्यूब पर आ गए हैं तो सोच रहे कि अब जो काम में लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो जरूर देखिए, वॉच कीजिए और हमेशा कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए।